नमस्कार। इस वीडियो में आज हम घातक जीन यानी कि लीथल जीन के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि एक जीन है वो किसी जीव के सामान्य लक्षणों को उत्पन्न करता है, जैसे उस जीव की त्वचा का रंग, बालों का रंग, आँखों का रंग या फूलों में देखें तो फूलों का रंग। लेकिन यदि हम सोचें कि एक कोई जीन है वो सामान्य लक्षण उत्पन्न करने के साथ साथ में उस जीव की मृत्यु का कारण भी बने, तो उस जीन को हम लीथल जीन कहेंगे। इस प्रकार ऐसे उत्परिवर्तित जीन जो किसी जीव में सामान्य लक्षण उत्पन्न करने के साथ साथ उस जीव की मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, उन्हें घातक जीन कहते हैं। इसका मतलब एक कोई जीन है वो सामान्य लक्षण उत्पन्न करेगा, लेकिन यदि भ्रूणावस्था में उसमें उत्परिवर्तन हो गया तो उस जीव की मृत्यु का कारण भी बनेगा। तो घातक जीन की कुछ विशेषताएं हैं कि घातक जीन जो होते हैं वो भ्रूणावस्था में या उस जीव के पैदा होने के कुछ सालों बाद में या उसके परिपक्व होने से पहले ही उस जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं। घातक जीन होते हैं वो सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। घातक जीन है वो प्रभावी घातक जीन भी हो सकते हैं और अप्रभावी घातक जीन भी हो सकते हैं। प्रभावी घातक जीन होते हैं वो दोनों अवस्थाओं में ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। समयुग्मजी कैपिटल वाई और विषमयुग्मजी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी होमोजाइगस अवस्था में भी और हेट्रोजाइगस अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में ये प्रभावी होते हैं, इसलिए जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं। लेकिन जो अप्रभावी घातक जीन होता है, क्योंकि ये अप्रभावी घातक जीन है, इसलिए अप्रभावी घातक जीन केवल होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी अवस्था में एक साथ आने पर ही जीव की मृत्यु का कारण बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी रिसेसिव या अप्रभावी जीन होता है, जब वो होमोजाइगस स्थिति में आ जाता है तो वो प्रभावी हो जाता है और अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अप्रभावी घातक जीन है वो केवल होमोजाइगस स्टेज में ही प्रभावी होता है और मृत्यु का कारण बनता है। जो घातक जीन है इसकी खोज अपने प्रयोगों के द्वारा ल्यूसिन कुनौत ने 1905 में की थी। उन्होंने एक पीले रंग के चूहे और भूरे रंग के चूहे में क्रॉस करवाया। पीला रंग यानी ये मान सकते हैं कि हम उस चूहे की त्वचा का या उसके जो फर या बाल हैं उनका रंग पीला था, और एक दूसरा चूहा जिसकी त्वचा का रंग भूरा था। तो एक पीले और भूरे रंग के चूहे में क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में मेंडल के नियम के जैसे ही पीले रंग के चूहे प्राप्त हुए जो कि विषम युग्मजी थे। इन चूहों में जब स्वनिषेचन करवाया गया तो हम जानते हैं कि दो तरह के युग्मक बनते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और जब इनमें स्वनिषेचन करवाया था F2 पीढ़ी में इस तरह के चूहे प्राप्त हुए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई से करवाते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। लेकिन ल्यूसिन कुनौत ने देखा कि F2 पीढ़ी में 4 में से केवल 3 ही चूहे उत्पन्न हुए, अर्थात एक चूहा जो था वो पैदा हुआ ही नहीं। अब वो क्यों? देखो, एक बात समझनी है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कैपिटल वाई जो जीन है वो रंग के लिए प्रभावी है। ध्यान रखना है एक चीज़ कि कैपिटल वाई जो जीन है वो रंग के लिए तो प्रभावी है, लेकिन रंग के लिए प्रभावी होने के कारण F1 पीढ़ी में ये पीला रंग उत्पन्न करेगा क्योंकि ये प्रभावी है। लेकिन इस जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण ये घातक जीन बन जाता है, और उस घातक जीन का जो प्रकार होता है वो होता है अप्रभावी घातक जीन। उत्परिवर्तन के बाद वाई जो जीन है वो अप्रभावी घातक जीन बन जाता है। अब हम जानते हैं कि अप्रभावी घातक जीन है
वो केवल अपना प्रभाव तभी उत्पन्न कर सकेगा जब वो समयुग्मजी अवस्था में होगा, यानी होमोजाइगस अवस्था में होगा। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई का जब क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर वाई जीन जो कि घातक जीन है, अप्रभावी घातक है, समयुग्मजी अवस्था में आया है, इसलिए भ्रूण अवस्था में ही इस चूहे की मृत्यु हो गई। इसलिए F2 जनरेशन में 4 की जगह 3 चूहे प्राप्त हुए, जिसमें से 2 चूहे हेट्रोजाइगस पीले और 1 चूहा है वो होमोजाइगस भूरे रंग का प्राप्त हुआ। तो हम इसका जब लक्षण प्ररूप अनुपात और जीनी प्ररूप अनुपात देखते हैं तो देखते हैं कि 2 चूहे तो विषम युग्मजी पीले प्राप्त हुए और 1 चूहा भूरे रंग का प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने ये जाना है कि यहाँ पर जो वाई जीन है रंग के लिए प्रभावी है, जिसके कारण पीले रंग का गुण उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसी जीन में उत्परिवर्तन हो गया तो ये अप्रभावी घातक जीन बन गया। और जब ये वाई जीन जब समयुग्मजी स्थिति में आ गया तो ये प्रभावी हो गया, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हो गई। अर्थात ये वाला जो चूहा है, इस प्रकार के जीनोटाइप का चूहा F2 पीढ़ी में उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ऐसे जीन जो किसी जीव के सामान्य लक्षण उत्पन्न करने के साथ साथ में उस जीव की मृत्यु का भी कारण बने, तो ऐसे जीनों को हम लीथल जीन कहते हैं। और मनुष्यों में और कई जीवों में, पेड़ पौधों में ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं जिनमें उत्परिवर्तन हो जाता है और वो घातक जीन के रूप में काम करते हैं। इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं घातक जीन के। जैसे मनुष्य में ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो घातक जीन के कारण होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये एक अप्रभावी घातक जीन है जिसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। सिकल का मतलब है हंसियाकार, दराती के आकार का, इस तरह से तरकुरूपी, यानी हमारी इस रोग में जो आरबीसीज होती हैं वो हंसियाकार हो जाती हैं। तो इसके लिए एक जीन उत्तरदायी है HBB, इससे सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पन्न होता है। तो आरबीसीज होती हैं वो सामान्य तरह की ओवल शेप होती हैं, इस तरह की। लेकिन इसी जीन में जब उत्परिवर्तन हो जाता है तो ये जीन चेंज हो जाता है HBS, यानी हीमोग्लोबिन में क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेप्ट हो गया हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसीज हैं वो भी हंसियाकार हो गई। तो इस जीन में उत्परिवर्तन के कारण HBB जीन है वो HBS जीन में चेंज हो गया और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसीज वो अंडाकार से तरकुरूपी हो गई या हंसियाकार हो गई। अब जब इनका आकार ऐसा हो जाता है तो ये खुरदरी और रफ हो जाती हैं और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जब ये प्रभावित होती हैं तो ये अटक जाती हैं या गुच्छा बना लेती हैं, तो ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, जिसके कारण व्यक्ति में एनीमिया हो जाता है और बहुत सारे साथ में और भी लक्षण जैसे कि थकान होती है, ब्रेन डैमेज हो जाती है, कई तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, ये भी घातक जीन के कारण होती है। दूसरी मनुष्य में होने वाली जो बीमारी है घातक जीन के कारण वो है थैलेसीमिया। ये भी एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण ये बीमारी होती है। इस बीमारी में आरबीसीज का जीवन काल कम हो जाता है। सामान्यतः आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है, लेकिन ये घट जाता है। इसी तरह से अन्य बीमारी है एपिलोपिया, ये प्रभावी घातक जीन के कारण उत्पन्न होती है और इसमें स्टोमक और जो हमारी आंत है उसका कोलन वाला हिस्सा है वहाँ पर दर्द होता है। एक कॉन्जेंटाइल इक्तियोसिस एक डिजीज होती है जो भी घातक जीन के कारण होती है। इस बीमारी में जो मनुष्य है उसकी त्वचा, यहाँ पर इक्तियोसिस एक मछली है और मछली का जो शरीर है उस पर स्केल्स होती हैं, तो मनुष्य का शरीर भी उसकी जो त्वचा होती है वो स्केल्स की तरह हो जाती है, खुरदरी और चकत्तेदार हो जाती है और सूखी पपड़ीदार हो जाती है इस डिजीज में। एक बीमारी जो मनुष्य में होती है वो है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनो यानी रेटिना कहाँ होता है, ये आँख में। तो इस बीमारी में जो नेत्रगोलक होता है उसमें ट्यूमर बन जाता है, यानी उसमें कैंसर हो जाता है, यानी गांठ हो जाती है, जिसके कारण जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो उस ट्यूमर से टकरा जाता है और रेटिना पर नहीं पहुंच पाता, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता तो वस्तु दिखाई नहीं देती। एक और डिजीज जो लेथल जीन के कारण होती है हंटिंगटन्स कोरिया। इस बीमारी में
लीथल जीन के कारण जो मस्तिष्क है उसके जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ में नष्ट होने लगती है, जिसके कारण हमारा शरीर की जो पेशियां हैं वो ठीक से काम नहीं करती। तो ये इतनी सारी जो डिजीज़ हैं, इसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और एपिलोपिया, कॉन्जेनिटल इक्तियोफिसन, रेटिनोब्लास्टोमा एंड हंटिंगटन्स, ये सब मनुष्य में होती हैं। तो ये सब घातक जीन के कारण होती है। तो हमने देखा कि एक सामान्य जीन है, उसमें उत्परिवर्तन होने के कारण भी वो घातक हो जाता है, जो कि जीव की मृत्यु का कारण बनता है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने साथियों में शेयर कीजिए। थैंक यू।